हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब्बाउ के नियम द्वारा भरा जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको दो रूल पता होना चाहिए, एक अब्बाउ का नियम और आगे हम पढ़ेंगे हुंड का नियम। तो आपको दो रूल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अब्बाउ का नियम आपको हम बता देते हैं, फिर आगे सब आपको हम लिखवाएंगे, अभी मतलब आगे पढ़ाएंगे अच्छे से अब्बाउ का नियम और हुंड का रूल। तो तब तक के लिए यहाँ आपको हम बता देते हैं कि अब्बाउ का रूल है क्या। तो अब्बाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम हो। तो अब्बाउ के अनुसार उपकोषों के एनर्जी का क्रम, ऊर्जा के क्रम के अनुसार उपकोषों को रखा गया है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करेंगे। तो अब्बाउ का नियम क्या है। अब्बाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम हो। अब आइए देखते हैं। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, सबसे कम 1s 1 इलेक्ट्रॉन 1s 1। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन 1s 2। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1। क्यों? क्योंकि 1s 2 यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यस में एक कक्षक होते हैं। दोस्तों, अब कक्षक क्या होते हैं, कोष क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं, तो आइए सब के बारे में आपको समझा देते हैं कि ये सब है क्या। तो कोष क्या है दोस्तों, यदि ये नाभिक है एटम का तो पहला कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, दूसरे में लगाएगा, तीसरे में लगाएगा, चौथे में, पांचवें में, छठवें और सातवें में। तो इस तरह आवर्त सारणी में आप देखते होंगे 7 आवर्त होते हैं। तो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां आवर्त है। दोस्तों, उपकोष, कोष के अंदर आता है उपकोष। उपकोष क्या है, एस पी डी और एफ। उपकोष कितने हैं, 4, एस पी डी और एफ आपके पीरियोडिक टेबल में। कक्षक, यस के अंदर 1 कक्षक, पी के अंदर 3 कक्षक, डी के अंदर 5 कक्षक और एफ के अंदर 7 कक्षक। ये सब आगे हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपको यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन, यस में दोस्तों अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यस में 1 कक्षक होता है। पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी में 3 कक्षक होता है। और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी में 5 कक्षक होता है। एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एफ में 7 कक्षक होता है। तो इस तरह दोस्तों कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको हमने बताया। तो यदि हम 4 बेरिलियम लें तो 1s2 2s2। 5 बोरान लें 1s2 2s2 2p1। 6 कार्बन लें 1s2 2s2 2p2। 7 नाइट्रोजन लें 1s2 2s2 2p3। उसके बाद हम यदि लेते हैं 8 ऑक्सीजन तो 1s2 2s2 2p4। यदि हम 9 फ्लोरीन लें तो 1s2 2s2 2p5। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको क्या क्या किसी एटम के बारे में पता चल रहा है आपको हम बताते हैं। जैसे यदि हम 6 कार्बन लें तो कार्बन क्या क्या हमें पता चल रहा है। जैसे कार्बन किस उपकोष का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में है। कार्बन किस आवर्त में है, दूसरे आवर्त में है, क्योंकि लास्ट उपकोष किस आवर्त में है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, जो उपकोष है किस आवर्त में है या किस कोष में है, तो दूसरे कोष में है, दूसरे आवर्त में है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्यों? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश कर रहा है, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं 9 फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p5। तो दोस्तों
इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना क्या होगा कि 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक लिखेंगे, उनके सामने उस तत्व के जो भी सिंबल हैं लिखेंगे या एलिमेंट के नाम लिखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको बिल्कुल इसी तरह उपकोषों का क्रम पता होगा। यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इस 1s 2 2s 2 2p 6 तक जाएगा, फिर 3s2 3p 6। आपको दोस्तों ध्यान कहाँ देना है कि 3D से पहले कौन आएगा, 4s आएगा। 3D से पहले कौन आएगा, 4s आएगा, और इस तरह 4p 4s, इस तरह आपको आगे चलेगा। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझा। और यदि दोस्तों हम ये 7 नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिए, जैसे हम 1s2 2s2 2p3 है, ये उपकोष वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये उपकोष की सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख रहे हैं। यदि कोष वाला लिखें तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये कोष वाला है। तो कहीं कहीं इस तरह भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है और इस तरह भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। लेकिन अगर यदि आप इस तरह सीखते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से आपको पूरी जानकारी मिल रही है किसी भी एलिमेंट के बारे में। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा आज। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, चलिए आपको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब्बाउ के नियम द्वारा भरा जाता है। नियम क्या है, उपकोषों की ऊर्जा का क्रम 1s, उससे अधिक एनर्जी 2s, उससे अधिक एनर्जी 2p, उससे अधिक एनर्जी 3s, उससे अधिक एनर्जी 3p, उससे अधिक 4s, और उसके बाद 3d, फिर उसके बाद 4p 4s डॉट डॉट, इस तरह आगे चलेंगे। अब कोष, उपकोष, कक्षक, ये इलेक्ट्रॉन। तो कोष के अंदर कौन, उपकोष के अंदर कक्षक, और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो कोषों की संख्या कितनी, 7। उपकोष sp-df होते हैं। पहले कोष में केवल यस उपकोष, दूसरे कोष में यस और p दोनों, दूसरे कोष में यस और p दोनों, और तीसरे कोष में sp और d, और चौथे कोष में sp-d और f चारों होंगे। तो इस तरह दोस्तों हमने कोष और उपकोष के बारे में पढ़ा। अब कक्षक क्या होते हैं, तो यस में 1 कक्षक होते हैं, p में 3 कक्षक, d में इसी तरह लिख सकते हैं 5 कक्षक, और f में आगे लिख सकते हैं 7 कक्षक। एक कक्षक में अधिकतम कितने लोग रह सकते हैं, 2। तो यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 क्योंकि 3 कक्षक है, d में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 क्योंकि 5 कक्षक होते हैं, और f में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होगा क्योंकि 7 कक्षक होते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझा। जैसे 1 हाइड्रोजन 1s1, लिथियम परमाणु क्रमांक 3 1s2 2s1, 4 बेरिलियम 1s2 2s2, 5 बोरान 1s2 2s2 2p1, 6 कार्बन 1s2 2s2 2p2। तो दोस्तों इस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कवर किया। अब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद। तो चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद। दोस्तों ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद। दोस्तों अगर सारणी में कुल डी ब्लॉक के 10 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना थोड़ा कठिन है, इसलिए इनको अपवाद बोलते हैं। अपवाद कहने का मतलब दोस्तों इनके लिए थोड़ा सा अलग रूल, हुंड का नियम स्टेबिलिटी और दिखाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद। दोस्तों इनको पढ़ने के लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है ताकि आपको जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनका अपवाद है वो एक साथ आपको दिखे, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद वाला क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम आप 12th पास करने के बाद देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन आते हैं वहाँ। तो आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
यही क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं। तो वहाँ कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद वाले। पद कुकर नमो रूर आज पटाओ। कैसे पढ़ेंगे? पद कुकर, पद कुकर नब मो रू र आज पटाऊं। पद कुकर नब मो रू र आज पटाऊं। पद कुकर नब मो रू र आज पटाऊं। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। अब इसको इस तरह पढ़ें। पद पीडी, कु सीयू, कर सीआर क्रोमियम, नब एनबी, मो एमओ, रू आरयू, र आरएच, आज एजी, पट पीटी, ऊ एयू पटाऊं। तो पद कुकर नब मो रू र आज पटाऊं। पद कुकर नब मो रू र आज पटाऊं। तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद। दोस्तों पैलेडियम 46 पैलेडियम, इसका इन सबसे थोड़ा अलग है, बाकी सबका सेम है। तो इसको थोड़ा हम पहले बताते हैं। तो 46 पैलेडियम यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 10 4p 6 5s2 4d 8। तो दोस्तों ये अपवाद नहीं होता तो इस तरह हम लिखते, बट ये गलत है। कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 10 4p 6 5s 0 और 3d 10। क्यों दोस्तों ऐसा हुआ? तो यहाँ D में पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। हुन का नियम क्या कहता है कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। तो दोस्तों यदि हम इसका देखें तो यस तो फुल फील्ड है, बट डी में 5 कक्षक 1 2 3 4 5 हो गए। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां, सातवां और आठवां। इसमें 2 कक्षक ऐसे हैं जो अनपेयर हैं या 3 पेयर हैं। तो हुन का नियम क्या कहता है? या तो कक्षक पूरी तरह से हाफ फील्ड हो या तो पूरी तरह से फुल फील्ड हो। तो हाफ कक्षक या फुल फील्ड कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। किसके अनुसार? हुन के नियम के अनुसार। तो ये वाला क्या है? सही है। तो ये वाला हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं, ये सही है और ये गलत है। तो इस तरह हमने 46 पैलेडियम का लिखा है। उसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, केवल यस से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के डी में करनी है ताकि ये हुन के अनुसार अधिक स्थायी हो जाए। अब लिखते हैं हम 29 CU कॉपर। इसका लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9। दोस्तों यदि इसको हम कक्षक में दर्शाते हैं तो कुछ इस तरह, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 कक्षक हैं 1 2 3 4 और 5। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। तो इस तरह 9 इलेक्ट्रॉन हुए। 4 पेयर है और 1 अनपेयर है। तो हुन का नियम क्या कहता है? या तो कक्षक पूरी तरह से फुल फील्ड हो या तो पूरी तरह से हाफ फील्ड हो। तो कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए यस से 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर यदि डी में चला जाए तो ये यस पूरी तरह से हाफ और डी पूरी तरह से फुल फील्ड होगा तो अधिक स्थायी होगा। तो वही काम यहाँ पे होता है। क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d 10। यहाँ यस से 1 इलेक्ट्रॉन निकल कर डी में प्रवेश कर जाता है तो यस पूरी तरह से हाफ हो जाता है और डी कक्षक जो पूरी तरह से फुल फील्ड होता है। तो हुन के नियम के अनुसार हाफ फील्ड या फुल फील्ड कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। तो इस तरह दोस्तों हमने परमाणु संरचना के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले पार्ट को कवर किया। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आप 1 से 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक
एलिमेंट के तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। 1 से 30 तक, 1 से 20 तक पहले आप लिखेंगे, क्योंकि डी वाले में अपवाद हैं, तो 1 से 20 तक आप लिखेंगे। उनका जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने बताए हैं, उपकोषों को क्रम के अनुसार उसमें भरेंगे और उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको अपवाद वाले को एक साथ, जैसे हमने बताया पद कुकर, नमो, रूराज, पटाऊं, उनका इस तरह कुछ लिखा जाना है। पैलिडियम और सीयू का हमने बता दिया। जितने भी बचे हैं सब सीयू के अनुसार यस से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर डी में प्रवेश करे जाएंगे। तो उन सबसे आप क्या करेंगे, उनका इसी तरह लिखेंगे कि लास्ट में जो यस होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर डी में प्रवेश कर देंगे। तो इस तरह वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह हमने परमाणु संरचना में परमाणु मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले पॉइंट को कवर किया। दोस्तों, परमाणु मॉडल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसको आप इस वीडियो से पढ़ने से पहले चाहे तो देख सकते हैं, जिसमें हमने परमाणु मॉडल के बारे में जितने भी साइंटिस्ट जैसे थॉमसन, रदरफोर्ड, डाल्टन, नील्स बोर जैसे साइंटिस्टों के बारे में जो भी उन्होंने परमाणु मॉडल दिया है उनके बारे में हमने पढ़ा है। तो इस तरह हमने दोस्तों परमाणु संरचना के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कवर किया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अबाउ का नियम और हुंड के नियम के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।